अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है चेहरे पर बढ़ती हुई उम्र के असरात को किस तरह रोका जा सकता है। चेहरे को झुर्रियों से बचाने के लिए मखसूस सब्जियां, फल, अनाज, दालें, समुद्री खुराक और डार्क चॉकलेट आज से ही अपने खुराक का हिस्सा बनाएं और अपने चेहरे के असरात को अच्छे अंदाज में ठीक कर सकते हैं। यही वजह है कि हम नेचुरली चीज़ों को छोड़ के हम कॉस्मेटिक, अद्वियात और सर्जरी के पीछे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हम वक्ती तौर पर अपने चेहरे को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा असरात मरतब होते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हमें अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए वर्जिश और नेचुरली कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा जिस्म एक्टिव और सही सेहतमंद नज़र आए। आम तौर पर हर इंसान, बिलखसूस ख़वातीन, अपनी तबी उम्र के हवाले से फ़िक्रमंद होती हैं। ख़वातीन तो इस मामले में कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव, हिसास होती हैं। ये जानने के बावजूद कि उम्र के इन तेज़ रफ्तार घोड़े को काबू करना इनके बस में नहीं, लेकिन फिर भी वो इसे कंट्रोल करने की अपनी सी ही कोशिश करती रहती हैं। कभी कॉस्मेटिक का सहारा लिया जाता है और अब जदीद सर्जरी के ज़रिए नौजवान नज़र आने की कोशिश की जाती है। चेहरा उम्र की अलामत है। इस हकीकत से कौन वाकिफ़ नहीं कि सफ़ेद झुर्रियाँ असल में उम्र की वो असनाद हैं जो हर इंसान को इसकी ज़िंदगी के में साल के तजर्बात की बदौलत ही अता होती हैं, लेकिन हर कोई ये सिंध लेने से कतराता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन तो चाहती हैं कि वो हमेशा जवान और पुरकशिश नज़र आएं। अगरचे बढ़ती हुई उम्र को रोकना नामुमकिन है कि आब हयात सभी को मुयस्सर नहीं, ताहम इंसानी सेहत को बहाल रख कर बढ़ती हुई उम्र के असरात को चेहरे पर नुमायाँ होने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। रोज़मर्रा की खुराक में बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएँ भी शामिल होती हैं जो न सिर्फ इंसान को बीमारियों से महफूज रखती हैं, बल्कि इंसानी जिल्द पर मुस्बत असरात मरतब करते हुए बड़ी उम्र का एहसास नहीं होने देती। ऐसी ग़िज़ाएँ एंटी डाइट कहलाती हैं। पानी के अलावा मखसूस सब्जियां, फल, अनाज, मग़ज़ियात, दालें, समुद्री खुराक, डार्क चॉकलेट और दीगर ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से इंसान न सिर्फ झुर्रियों और लटकती जिल्द जैसे मसाइल से बच सकता है, लेकिन चेहरे पर तादेर कुदरती चमक, धमक और रौनक भी बरकरार रहती है। अगर हम इन चीज़ों का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपने सेहत को, अपने चेहरे को बिल्कुल ठीक हालत में रख सकते हैं। यही वजह है कि अगर हम आज के दौर में भी देखते हैं कि जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं वो अपने खुराक पे ज़्यादा जोर देते हैं, जिनको हम पठान या कश्मीरी लोग भी कहते हैं, क्योंकि एक तो मौसम का फ़र्क होता है, वहाँ मौसम नॉर्मल होता है यानी ठंडक होती है। ठंडक की वजह से भी हमारे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा असरात होते हैं। आज के दौर में अगर हम गर्म इलाकों में बात करें तो गर्म इलाकों के लोग जल्दी बूढ़े नज़र आने शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि एक तो मौसम की तब्दीली का मसला और दूसरा खुराक की नाकस पॉलिसी की वजह से हम अपने आप को जल्दी बुढ़ापे में ले जाते हैं। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म और अपने चेहरे को सही हालत में रखने के लिए कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को सही सेहतमंद रख सकें। बढ़ती उम्र का एहसास किस तरह होता है? कहते हैं कि चेहरा इंसान के सारे भेद खोल देता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसानी जिल्द लटकना शुरू होती है। इसके साथ साथ जवानी वाली चमक, धमक और रंगत भी नहीं रहती, जबकि रही सही कसर झुर्रियाँ या रिंकल निकाल देती हैं। 30 साल की उम्र के बाद जिल्द की लचक कम होना शुरू होती है और हमारी आंखों के गिर्द बारीक लाइनें नमूदार होना शुरू होती हैं। 40 साल की उम्र में हमारी जिल्द की सबसे अंदरूनी तह की चिकनाई कम होना शुरू होती है। 50 साल की उम्र के बाद स्किन के गदू ज़्यादा चिकनाई पैदा करने से कासर होते हैं, जिससे जिल्द खुश्क रहने लगती है और चेहरे की बारीक लाइनें मज़ीद
गहरी होती जाती हैं। 60 से 70 साल की उम्र तक जिल्द पतली होने की वजह से ये झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं। जिस तरह बुढ़ापा आ जाता है और हमें बुढ़ापे का सर्टिफिकेट मिल जाता है। मेकअप से झुर्रियाँ छुपाने की बजाय दुरुस्त ग़िज़ा का इंतखाब अगर किया जाए तो हम काफ़ी हद तक कुदरती तौर पर अपने आप को खूबसूरत पाकर खुश हो सकते हैं। चेहरे की ताजगी, रंगत और झुर्रियों पर काबू पाना किसी हद तक हमारे अपने कंट्रोल में है। हम अपने लिए दुरुस्त ग़िज़ा का इंतखाब करके इस अमल को सुस्त कर सकते हैं। क्रीमें और कॉस्मेटिक वक्ती तौर पर तो हमारी रंगत को निखारने के साथ साथ झुर्रियों को भी छुपा देती हैं, लेकिन इन पर मुकम्मल काबू पाना सिर्फ एक मतवाज़न खुराक की बदौलत ही मुमकिन है। कुदरत ने हमें बहुत सी ऐसी ग़िज़ाओं से नवाजा है जो बढ़ती उम्र के इन मसाइल पर काबू पाने में मददगार साबित होती हैं। झुर्रियाँ मर्दों की निस्बत ख़वातीन में जल्द नज़र आती हैं क्योंकि मर्दों की जिल्द मोटी होती है। इस तरह गोरे रंग की ख़वातीन गंदमी या सालवी रंग की ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा झुर्रियों का शिकार होती हैं क्योंकि जिल्द में रंग देने वाला मादा मेलानिन झुर्रियों से बचाता है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि चेहरे की शादाबी, पुरौनक और चमक बरकरार रखने के लिए कैसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने आप को पुरकशिश और हसीन दिलफरेब नज़र आए। पानी स्किन की खूबसूरत और जाजिब नज़र रखने के लिए पानी का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। स्किन की हाइड्रेशन के लिए कम अज़ कम 10 गिलास पानी रोज़ाना पीना चाहिए। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल न सिर्फ जिल्द को नमी फराहम करता है बल्कि जिस्म से फासद मादों के अखराज का बाइस भी बनता है। पानी का इस्तेमाल इस एतबार से भी मुफीद है क्योंकि इसमें ना तो कैलोरीज होती हैं और ना ही किसी भी किस्म के मज़र सेहत केमिकल होते हैं। फलों का इस्तेमाल, तेज़ रंगों वाले फल सेब, स्ट्रॉबेरी, अनार, माल्टे, किन्नू, तरबूज, आड़ू और आम वगैरह हमें ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी फराहम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट जिल्द के खुलियों में होने वाली तोड़ फोड़ के अमल को भी रोकते हैं। बलखसूस ज़्यादातर फलों में पाया जाने वाला विटामिन सी इंसानी जिल्द की बारीक तहों यानी डर्मिस की बुनियाद बनने वाले कोलेजन की पैदावार को बढ़ाता है। यही वजह है कि ऐसे फलों का ज़्यादा इस्तेमाल न सिर्फ चेहरे की कुदरती शादाबी बरकरार रखता है बल्कि झुर्रियों से भी बचाता है। सेब, अनार और अमरूद जैसे फलों का मतवातर इस्तेमाल इंसानी जिस्म में पैदा होने वाली बहुत सी बीमारियां मसलन ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, ज़ियादत से बचाव में भी मददगार साबित होते हैं। एक कीवी फ्रूट में इस कदर विटामिन सी पाया जाता है जितना इंसान को पूरे दिन में दरकार होता है, मगर नाशपाती या एवोकेडो विटामिन ए और जैसे एंटीऑक्सीडेंट जबकि पोटाशियम और गुड फैट्स की वजह से झुर्रियों के खिलाफ बहुत बड़ा मुअस्सर कारआमद फल है। इसके इस्तेमाल से जिल्द के खुलियों की भरपूर अफजाइश होती है जिसकी बदौलत न सिर्फ जिल्द चमकदार तरोताज़ा रहती है बल्कि बाल भी मजबूत दिलकश नज़र आती हैं। यही वजह है कि हमें फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से मौसमी फल हैं, जो भी मौसम का फल हो हमें उसे ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने फलों में हर फल में कोई ना कोई ऐसी विटामिन रखी हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद कारआमद मफीद साबित होती हैं। इस वजह से हमें मौसमी फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने आप को स्किन के हवाले से भी बचा सकते हैं और दूसरी बीमारियों से भी बचा सकते हैं ताकि हम अपने आप को और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए बीमारियों के लिए अगर हम मुलव्वस हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पैसा अपनी बीमारियों पे लगाते हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हमें फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सब्जियां, फलों की तरह तेज़ रंगों वाली सब्जियां मसलन पालक,
गाजर, गहरे सुर्ख टमाटर, गोभी, चुकंदर एंटीऑक्सीडेंट फराहम करती हैं, जल्द को तोड़ फोड़ से बचाती हैं। दरअसल इंसानी खुलियों की तोड़ फोड़ के लिए कोई एंजाइम दरकार होता है, जबकि साइंस ने साबित किया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये एंजाइम सुस्त पड़ जाता है। इसलिए अगर 30 वर्ष की उम्र को पहुंचते ही सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए तो बुढ़ापे के असरात से हद तक कमी आ सकती है। 2010 में एक तहकीक से बात सामने आई है कि पीले और सब्ज रंग के फल और सब्जियां खाने वाले अफराद की जिल्द पर बुढ़ापे के असरात कदरे कम होते हैं। गाजर बीटा कैरोटीन से भरपूर गाजर में जिल्द की हिफाजत के अलावा इंसानी आँखों के लिए भी एक खजाना पोशीदा है। यानी जो लोग गाजर का जूस या गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वो स्किन और आँखों की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। बीटा कैरोटीन इंसानी जिस्म में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है, जिसके नतीजे में खुलियों की पैदावार और अफजाइश का अमल तेज़ होता है और जिल्द तरोताज़ा और जवान नज़र आती है। गोश्त हैवानी प्रोटीन का सबसे बड़ा जरिया गोश्त ही है। गोश्त का इस्तेमाल इसलिए फ़ायदेमंद है कि यह कोलेजन पैदा करता है। समुद्री खुराक मछली और समुद्री खुराक में मौजूद ओमेगा फैटी एसिड न सिर्फ हमारी जिल्द की नशोनुमा करते हैं बल्कि वो ज़रूरी चिकनाइयाँ भी फराहम करते हैं जो जिल्द को खुश्क होने से बचाती है। इस तरह झुर्रियाँ बनाने का अमल सुस्त होता है, इसलिए हमें मछली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। सालन, टोना, बाम और झील की ट्राउट मछली दिल के अमराज और अल्जाइम की अलावा जिल्द की शदाबी और चमक दमक के लिए बहुत ही मशहूर है। इसके अलावा हमें मछलियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दालें हमारी ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा, इनमें मौजूद नबाताती प्रोटीन सुर्ख गोश्त के मुकाबले में गैर सीरशुदा चिकनाइयों यानी इंस्टेंट की बदौलत जिल्द के लिए बहुत मुफीद होती हैं। यानी इनमें भी प्रोटीन पाई जाती है जो कि गोश्त की निस्बत कम होती है, तो इस वजह से हमें दालों का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने जिस्म को हेल्थी और सेहतमंद बना सकें। डॉर चॉकलेट से कोकोर से तैयार करदा डॉर चॉकलेट, इसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन बी की वजह से न सिर्फ चिकनाइयाँ जलाने का जरिया है बल्कि इंसानी जिल्द और बालों के लिए भी मुफीद करार पाया जाता है। लोबिया एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये बीज न सिर्फ जिल्द को नुकसान पहुँचाने वाले फ्री रेडिकल्स का मुकाबला करते हैं बल्कि मुख्तलिफ अवामिल की वजह से जिल्द के खुलियों में पैदा होने वाली खराबियों का इजाला भी करते हैं। इस तरह हमें लोबिया का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अनाज बाजरा, ज्वार, जो आटा, जई और ब्राउन चावल फाइबर और नाश्ते की वजह से मतवाती निज़ाम को मजबूत बनाकर ज़ियादत से बचाव के साथ साथ जिल्द को तरोताज़ा और जवान रखने में अपना किरदार अदा करता है। मगज़ियात बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, चलगूजा जैसे मगज़ियात में पाए जाने वाले फैटी एसिड हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल से महफूज रखने के साथ साथ इंसानी जिल्द की कुदरती नमी और ताजगी बरकरार रखने में अपना सानी नहीं रखते। कुदरती नमी और ताजगी को अच्छे तरीके से ये अंजाम देते। माहिरीन जिल्द का कहना है कि दौरान खून और दिल से मुतल्लिका बीमारियाँ इंसानी जिल्द के लिए ज़ाहिर कातिल की हैसियत रखती और इनके लाहक होने से इंसानी जिल्द बुढ़ापे की सीढ़ी पर कदम रखने लगती है, जबकि मुनासिब मिकदार में मगज़ियात का इस्तेमाल इन बीमारियों से किसी हद तक महफूज रखता है। एक तहकीक से यह साबित हुआ है कि मगज़ियात का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से मुतल्लिका ख़तरात को 20% कम कर देता है। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपने खुराक में मगज़ियात का भी इस्तेमाल करें। ख़ासकर सर्दी के सीज़न में हमें मगज़ियात का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए ताकि जो विटामिन्स हमें मगज़ियात से मिलने हैं वो हमें कम अज़ कम साल में एक दफ़ा तो ज़रूर लेने चाहिए। इस वजह से हमें अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए और उसके साथ वर्जिश का भी इत्माम करना चाहिए ताकि हम अपने जिस्म में जो हेल्दी चीज़ें, जो हेल्दी खुराक लेते हैं
وہ جسم میں اچھی طرح ہضم ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ورزش کا کرتے ہیں وہ خود فزیکلی بھی فٹ رہتے ہیں اور اپنی اسکن کے حوالے سے بھی ان کی اسکن تر و تازگی نظر آتی ہے. یہ وجہ ہے کہ اگر ہم پہاڑی علاقے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے کلر سفید اور سرخ نظر آتے ہیں. وہ اگر 50 60 70 سال کے بھی لوگ ہو جائیں تو ان کے چہرے پر جھریاں کم ہی نظر آتی ہیں. اگر ہم میدانی علاقوں میں دیکھیں جہاں گرمی ہے اور وہ لوگ اپنی اسکن کا، ایک تو گرمی کی وجہ سے ان کی اسکن خراب ہو جاتی ہے، دوسرا خوراک کی ناکامی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو صحیح نہیں رکھ سکتے. وہ ریڈی میڈ چیزوں پہ انحصار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں وہ قدرتی اینٹی باڈیز ہوتے ہیں وہ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے کم ہوتے، اس وجہ سے بیماری کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کو ٹھیک حالت میں رکھنے کے لیے، قدرتی حالت میں رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں سبزیاں، پھل، پانی، اناج، مغزیات اور ورزش زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے تاکہ ہم خود بھی ٹھیک رہ سکیں. جب ہم خود ٹھیک رہیں گے تو ہمارے کافی زیادہ پیسے بن جائیں گے جو کہ ہم میڈیسن کی حالت میں جا کے کلینک ہاسپٹل میں صرف کرتے ہیں. اب میں اجازت چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں. دوبارہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.